हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्रों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 10वें अध्याय में पहले कुछ श्लोकों में भगवान अपने आप को संपूर्ण सृष्टि का स्रोत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कोई उन्हें नहीं जानता है, इसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ किए हैं। और पिछले सत्र में हमने चौथे और पांचवें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणियों के भाव के रूप में लगभग 20 विभूतियों का वर्णन किए थे। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मर्त एव पृथग्विदाः। ये सारे 20 भाव इसकी सूची भगवान करते हैं। और भूतानां पृथग्विदाः भावाः, प्राणियों के जो ये अलग अलग भाव है, मत्तः एव भवन्ति, सारे मुझसे ही आते हैं, ऐसा भगवान बताए थे। और हमने संपूर्ण 20 के 20 भावों की विस्तार से चर्चा की, उनकी परिभाषा श्रीधर स्वामी इन्होंने हर एक की परिभाषा दी है। उस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में हमने हमारा विवेचन किया था पिछले सत्र में। तो बुद्धि का अर्थ होता है सार असार विवेक नैपुण्यम, कि निरक्षीर विवेक जिसे कहा जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत है, इसमें विवेक कर पाना और उसमें निपुण होना, इसे बुद्धि कहते हैं। हमने देखा था ज्ञान जो है वो उसका अर्थ है आत्म विषयम ज्ञानम, जो आत्मा के विषय में होता है उसी को ज्ञान कहते हैं, बाकी सब अज्ञान है। असम्मोह का अर्थ हमने देखा था कि व्याकुलत्व भाव, शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम है सम्मोह, और उसका नहीं होना वो है असम्मोह। क्षमा का अर्थ होता है सहिष्णुत्वम, कोई हमारे प्रति कितना भी बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना, और उस अपराधी को यहाँ और उसके साथ साथ परलोक में कहीं पर दंड नहीं मिले, ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। हमने उदाहरण देखे थे, राजा परीक्षित क्षमा के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, उसके साथ साथ हरिदास ठाकुर ये भी क्षमाशील इस गुण के उदाहरण हमने देखे थे। सत्यम का अर्थ है यथार्थ भाषणम, जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए वैसे के वैसा कह देना, ये है सत्य, यथार्थ भाषणम। दमः का अर्थ होता है बाह्य इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों का संयम करना। और शमः का अर्थ होता है अंतःकरण संयम, अपना मन को संसारिक भोगों से हटाना, मन का नियंत्रण जो है वो शम कहा जाता है। सुखम अनुकूल संवेदनीयम, जो हमारा शरीर मन इंद्रिय इनकी अनुकूल परिस्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो हृदय में एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसे सुख कहते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है तो हृदय में जो खिन्नता या अप्रसन्नता प्राप्त होती है उसे दुख कहते हैं। भव का अर्थ होता है जन्म अर्थात उत्पत्ति, अभाव का अर्थ होता है प्रलय अर्थात मृत्यु। भय का अर्थ होता है भय, अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका रहती है उसी को भय कहते हैं। अभय, हृदय में अपनी अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहेगी तो उसे अभय कहा जाता है। अहिंसा, बड़ा सुंदर परिभाषा हमने देखा था, पर पीड़ा निवृत्ति ही, अपने तन मन और विचार से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम हिंसा है। समता हमने देखा था, राग द्वेषादि राहित्यम और मित्र अमित्र तुल्यता, तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आना देना, यह है समता। तुष्टि हमने देखा था, तुष्टि का अर्थ है दैव लब्धे न संतोष,
कि दैव के कारण मुझे जितना मिला हुआ है उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। और 17वां देखा था तपह शरीरादि वक्षमाणम, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, ये है तप। और दान हमने देखा था, बड़ा सुंदर, इसका भी परिभाषा है, न्याय अर्जित धनादेह सत्पात्रे अर्पणम, प्रत्युपकर और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम है दान। यश का अर्थ हमने देखा था सत्कीर्ति ही, मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो उसकी प्रसिद्धि और प्रशंसा होती है उसका नाम है यश। और उसके बिल्कुल विपरीत है अपकीर्ति है, जिसे अयश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 20 भाव भगवान ने जो है वो बताए, और बताते हैं कि भूतानाम पृथक विदाहा भावाहा, ये जो नानाविध भाव प्राणियों के मैंने तुम्हें बताए हैं वो सब मत्तः एव भवन्ति, ये मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा भगवान ने जो है वो बताया था। तो हमने ये प्रश्न उपस्थित किया था कि नकारात्मक भाव भगवान से कैसे प्रकट होते हैं, जैसे दुख, भय, अयश इत्यादि, ये नकारात्मक भाव है, लेकिन ये कैसे भगवान से प्रकट होते हैं, तो इसकी हमने चर्चा की थी। जिस प्रकार से सूरज की ओर यदि कोई देख रहा है तो उस प्रकाश को देखेगा, और जब सूरज से उन्मुख हो जाता है, सूरज से दूर देखता है, तो उसे अपनी परछाई या अंधकार दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब हम भगवान के सन्मुख रहते हैं तो हमें अच्छे गुण दिखाई देते हैं, भगवान से उन्मुख हो जाते हैं तो ये नकारात्मक गुण हमें दिखाई देते हैं। और वास्तव में जो परछाई या अंधकार है उसका भी कारण है सूरज, सूरज के कारण ही तो परछाई जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से भगवान ही ये सारे सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के स्रोत के रूप में भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में प्रस्तुत किया था। तो ये हमने चौथा और पांचवा देखा। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने अपने प्राणियों के भाव रूप में 20 विभूतियां बताई थी। अभी भगवान व्यक्ति रूप में अपनी 25 विभूतियां बताएंगे छठे श्लोक में। आज हम छठा श्लोक देखने वाले हैं। श्लोक इस प्रकार से है, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको लगा पिछली बार 20 देखे थे, अभी तो 25। तो 25 ये एक ही श्लोक में सम्मिलित है, और केवल काउंटिंग आप कर सकते हैं। हम उसको बताएंगे, पहले इस श्लोक का हम लोग पद विभाग देख लेते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। दिव्य कृष्ण आप है? हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सारे शब्दों का उच्चारण हम लोग दो दो बार करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, महर्षयः। महर्षयः 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 सप्त 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 पूर्वे 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 चत्वारः 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 मनवः 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 तथा तथा तथा। तथा। यहाँ पर दो संधि होती है विसर्ग के रूप में। विसर्ग का एक जगह ओ में परिवर्तन हो जाता है, दूसरी जगह सकार में परिवर्तन हो जाता है। चत्वारो मनवस तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाः 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 मानसा मानसा मानसा। मानसा। तो यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है, मद्भावा मानसा मद्भावा मानसा जाताः 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 येषाम येषां येषाम। येषां तो यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है, जाता येषाम जाता येषां लोके 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 इमाः इमाः इमाः। इमाः। यहाँ पर भी एक विशेष संधि होती है, ये लोके शब्द लोक बन जाता है। लोक इमाः लोक इमाः प्रजाः प्रजाः प्रजाः। प्रजाः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा
चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। उत्तम, धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भानुदास जी। आप श्लोक रिसेट करने वाले हैं क्या? नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके पास महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एषा लोक इमा प्रजा। उत्तम। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। महर्ष म- महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः। इमाः इमाः प्रजाः। इमाः इमाः प्रजाः। उत्तम। हरे कृष्ण। कौन है? पंकज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडो प्रणाम। हरे कृष्णा। महर्ष महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। उत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक आखिरी करते हैं, तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। उत्तम। तो ये श्लोक है, इसका अभी हम अन्वय देखते हैं। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं सप्त महर्षयः, जो 7 महर्षि है, और पूर्व चत्वारः, उनसे भी पूर्व 4 लोग हैं, तथा मनवः, और उनके साथ साथ सारे मनु, मद्भावाः, ये सब मुझ में भाव रखने वाले हैं, और मानसाः जाताः, जन जा धातु है जिससे हम लोग शब्द तैयार करते हैं जन्म। तो जाताः यानी ये जन्मे हुए हैं, कहाँ से? मानसाः, तो ये मन से जन्मे हुए हैं। येषाम, जिनका, लोके, इस लोक में, इमाहा प्रजाः, ये सारी प्रजाएं मानो इनकी संतान के रूप में है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनो, मानव जाति की पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में भगवान ने 20 भावों की चर्चा की और सारे भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं ये बताया। अभी भगवान जो है वो भावों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी भगवान व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे व्यक्ति भी मुझसे ही आए हुए हैं। तो किस किस के बारे में वो बता रहे हैं? सर्वप्रथम भगवान बताते हैं सप्त महर्षयः। सप्त का अर्थ आप सब जान गए होंगे, सप्त का अर्थ होता है 7। 7 महर्षि, जिसे हम लोग सप्तर्षि के रूप में जानते हैं, है कि नहीं? आपने भी नाम सुना होगा सप्तर्षि, ये 7 ऋषि होते हैं। ग्रहों में भी हम ऊपर देखते हैं, वहां पर भी सप्तर्षि एक कॉन्स्टेलेशन होता है, सप्तर्षि। तो ये 7 ऋषि है। तो ये 7 ऋषि, एक विशेष बात है कि सप्तर्षि किसे कहा जाता है, तो हमारे वैदिक ग्रंथ बताते हैं जिस व्यक्ति में ये 7 गुण होते हैं उसे हम लोग सप्तर्षि कहते हैं। कौन से 7 गुण? तो बताते हैं सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः। सप्त एते सप्तभिश्चैव, ये 7 ऋषि हैं जिनमें सप्तभिश्चैव गुणैः, ये 7 गुण उनमें पाए जाते हैं, उनको सप्तर्षयः स्मृताः, उन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। तो कौन से ये 7 गुण? दीर्घायुषो मंत्रकृत
ईश्वरो दिव्य चक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्च ये वायु पुराण में कहा गया है, वहां का श्लोक है। इसका अनुवाद हम लोग देखेंगे कि क्या इनके 7 गुण हैं। जो सर्वप्रथम है जो दीर्घ आयु वाले हैं, दूसरा गुण जो मंत्रों को प्रकट कराने वाले हैं, तीसरा जो ऐश्वर्यवान है, चौथा जो दिव्य दृष्टि वाले हैं, पांचवा गुण विद्या आदि से वृद्ध है, छठा धर्म को साक्षात करने वाले, और सातवां गोत्रों के प्रवर्तक है। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। तो ये जो सप्तर्षि होते हैं, इनमें ये 7 प्रकार के गुण होते हैं। उनकी आयु से दीर्घ होती है, वो मंत्रों को प्रकट करा सकते हैं, ऐश्वर्यवान होने, ऐश्वर्य यानी ऐसी संपत्ति नहीं, लेकिन कई सारी सिद्धियां उनके पास होती है, दिव्य दृष्टि होती है, वो त्रिकालज्ञ होते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य को देख सकते हैं। गुण, कई सारे गुण और विद्या आदि से वो वृद्ध वृद्ध यानी उससे युक्त है, उससे मैच्योर है, परिपक्व है। धर्म को साक्षात कराने वाले, वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, वो धर्म बन जाता है। और गोत्रों के प्रवर्तक, सारे गोत्र हम लोग देखते हैं ना, साधारणतया प्रश्न पूछा जाता है जब जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वो पूछते हैं कौन से गोत्र से है, तो हम लोग बोलते हैं अच्युत गोत्र, कश्यप गोत्र इत्यादि। तो ये सारे जो 7 ऋषि हैं, इनसे सारे गोत्र इत्यादि भी आते हैं। तो ये 7 ऋषियों के नाम क्या है बाय द वे? तो महाभारत में इन 7 ऋषियों के नाम भी बताए जाते हैं। मरीचिरंगिराश्चात्रिः पुलत पुलस्त्य पुलह क्रतुः वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते। कौन कौन है सप्तर्षि? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त है। तो यहाँ पर 7 महर्षि, उनके नाम हम देख सकते हैं। मरीचि 1, दूसरा अंगिरा, तीसरा अत्रि, चौथे पुलस्त्य, पांचवे पुलह, छठे क्रतु और 7वें वशिष्ठ। तो ये हो गए सप्तर्षि। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हमने तो सुना है कश्यप भी सप्तर्षि में आते हैं, हमने सुना है विश्वामित्र भी सप्तर्षियों में आते हैं। तो एक्चुअली कैसा है, ये सप्तर्षि फिक्स नहीं है। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग सप्तर्षि आते हैं। और श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में अलग अलग सप्तर्षि कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से सप्तर्षि बनते हैं, इनका वर्णन जो है वो दिया गया है। तो ये जो है वो एक साधारण सूची है किसी एक मनवंतर की, जहां पर इनका नाम दिया गया है। उसी प्रकार से अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग सप्तर्षि पाए जाते हैं। तो विश्वामित्र का नाम आपको कहीं दिखाई देगा, वशिष्ठ का नाम आपको कहीं दिखाई देगा, कश्यप इत्यादि का नाम, भृगु, भृगु यहाँ पर मिसिंग है, भृगु यहाँ पर नहीं है। तो भृगु भी सप्तर्षि कई और मनवंतर में होते हैं। तो इस प्रकार से ये सप्तर्षि, और जो भगवान बोले हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसके सर्वप्रथम जो सप्तर्षि थे उनके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं, कहते हुए सप्त महर्षय, महर्षय सप्त। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? पूर्वे चत्वारः, पूर्व, पूर्व यानी जो महर्षि है उनसे भी पूर्व, उनसे भी पूर्व में जो चत्वार, चत्वारः क्या अर्थ है? 4। अभी 4 कौन है? 4 कुमार है। तो ये 4 कुमार जो सप्तर्षि आए हुए हैं, उनसे भी पूर्व 4 कुमार आए थे। तो 4 कुमार कौन है? 4 कुमार है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 कुमार है। इन्हें चतुष्कुमार नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में विस्तार से इनका वर्णन आता है। इनका जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के मन से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी के मन से इनका जन्म हुआ, इन्होंने अपनी सिद्धियों के कारण अपने आप की आयु केवल 5 वर्ष बना के रखी है। ये उससे ऊपर बढ़ते ही नहीं, छोटे बालक के रूप में, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कामनाओं का भड़ीमार होगा और स्त्री पुरुष आकर्षण जागृत हो जाएगा और कई सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें नहीं बढ़ना ही नहीं है। तो अपनी योग सिद्धि के कारण अपने आप की आयु को उन्होंने 5 साल, 5 वर्ष में ही सीमित कर दिया है। और देखिए आप कैसे घूमते हैं, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि 5 साल का छोटा बच्चा क्या कपड़े पहनेगा। तो दिशाएं ही, जो 10 दिशाएं हैं, वो दिशाएं उनके मानो जो है वो वस्त्र रहते हैं।
तो इस प्रकार से ये चार कुमार है, कभी इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित नहीं होते और सदैव कृष्ण कथा उसकी चर्चा वो करते रहते हैं। कोई एक बोलता है, तीन श्रवण करते हैं, कभी दूसरा बोलेगा, बाकी दूसरे तीन श्रवण करेंगे, और ये घूमते रहते हैं। जिस प्रकार से नारद मुनि सब जगहों पर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से ये चतुष्कुमार भी घूमते हैं। और इनका नाम हमें 12 महाजनों की सूची में भी मिलता है। अब जानते हैं 12 महाजन है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु। कुमार यहाँ पर जो आता है, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम, तो ये 12 महाजनों की सूची है, 12 भगवान के बड़े भक्त। उसमें स्वयंभू नारद शंभु कुमार, तो 4 नंबर पे जो है वो कुमारों का नाम आ रहा है, ये है चतुष्कुमार। तो श्रीमद् भागवत में इनके बारे में वर्णन आता है कि ये भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे बने। तो वास्तव में देखा जाए तो जो वर्णन है कि जय और विजय इनको शाप देने की कथा श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में आती है। ये चतुष्कुमार ऐसे ही घूमते घूमते, वैसे तो ये हमेशा ऊपरी लोकों में स्थित रहते हैं, वो वैकुंठ पर पहुंच गए और वैकुंठ में 7 द्वार होते हैं। 6 द्वार पार करके जब आखिरी दरवाजे पर आए तो जय विजय वहां पर उन्होंने चतुष्कुमारों को रोक दिया। अरे आप छोटे बालक ऐसा कैसे प्रवेश कर रहे हैं। कभी कभी हम मंदिरों में भी अनाउंसमेंट करते हैं, मोबाइल साइलेंट तो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप बाहर लेके जाइए, नहीं तो कथा में व्यत्यय लाएंगे। तो ये जय विजय ने रोक दिया, अरे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे ये तो छोटे नहीं थे, वो तो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। वो फिर जय विजय को बोलते हैं कि आप यहाँ पर गलत जगह पर खड़े हैं, आपकी भावना भगवान से विरुद्ध है, आपको हम शाप देते हैं कि आप असुर बन जाइए। और उसी समय वहां पर भगवान विष्णु आ जाते हैं और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि क्षमा करना, मेरे द्वारपालों से गलती हो गई जय विजय से, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मेरे ही सेवक है, शायद मेरे से ही ट्रेनिंग देने में कुछ गलती हो गई होगी, इनको क्षमा कर देना। तो एक्चुअली उन्हें जो है वो शाप मिलता है कि 3 जन्म वो असुरों का ले। और इसी प्रकार से वही जय विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और एक जन्म में जो है वो शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं कृष्ण लीला में। और उस प्रकार से भगवान का उनका आमना सामना होता है, भगवान उनका वध करते हैं हर एक सूर्योनि में। और इन 3 जन्मों के पश्चात तुरंत पुनः जय विजय अपनी मूल स्थिति में द्वारपाल के रूप में स्थित हो जाते हैं। तो ये जो 4 कुमार है, ऐसे ही जब वो भगवान का उन्होंने अनुभव किया, सर्वप्रथम जब उन्होंने भगवान को देखा, तो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण की हुई थी, उस तुलसी की सुगंध उनके नासिका में प्रवेश कर गई और उनके चित्त में जो है वो क्रांति उत्पन्न हो गई। दिव्य कृष्ण आप ये श्लोक जानते हैं, तस्यारविंद तो एक हाँ श्लोक है, हाँ प्रभु जी। बोलो। हाँ रोज जी मेरे को श्लोक तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतेन स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको स्मरण करना चाहिए। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, भगवान जो कि अरविंद नयन के समान है और उनके चरणों में जो केशर मिश्रित तुलसी अर्पण की है, उसकी सुगंध जब उनके नासिका में प्रवेश की, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषाम अपिचित तन्वोः। कि वास्तव में उनका सर्वप्रथम जो आकर्षण था वो ब्रह्म के ओर था, लेकिन जब ये तुलसी की सुगंध उन्होंने ली, वो बिल्कुल पागल हो गए और उनका चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो गया, और तब से वो बड़े भक्त है। इन 4 कुमारों का स्वयं का अपना एक संप्रदाय है, जिसे कुमार संप्रदाय के नाम से हम जानते हैं। तो ये भगवान इनके बारे में बोल रहे हैं, पूर्वे चत्वारः, ये जो
4 कुमार है उनकी चर्चा भगवान करते हैं। और उसके आगे भगवान कहते हैं तथा मनवः। मनवः का अर्थ होता है, मनु शब्द है, मनु का बहुवचन बनता है मनवः। तो मनवः कितने मनु हैं? 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ये मनु भी जो है वो भगवान इनके बारे में बोल रहे हैं। तो मनु का कैलकुलेशन यदि हमें देखना है तो हम जानते हैं, आपको स्मरण होगा, गीता का 8वां अध्याय के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय हमने अ, ब्रह्मा जी की आयु का संपूर्ण कैलकुलेशन किया था, क्योंकि 16वें श्लोक में 8वें अध्याय के भगवान कहे थे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और उसके पश्चात 17वें और 18वें श्लोक में वर्णन आता है संपूर्ण ब्रह्मा जी के लाइफ का। कितना कैलकुलेशन है? सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांतम ते होरात्र विदो जनाः। वास्तव में दिन और रात को कौन जानते हैं? जो ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानते हैं वो वास्तव में दिन और रात को जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। तो कितना होता है ब्रह्मा जी का दिन? तो 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग का आयु होता है 4,32,000 वर्ष। और द्वापर होता है उससे दुगना, त्रेता होता है कलयुग का 3 गुना, और सत्य होता है कलयुग का 4 गुना। इस प्रकार से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों को जब हम एकत्रित कर लेते हैं तो 43,20,20,000 ये फिगर आती है। इसे कहते हैं चतुर्युग या एक दिव्य युग। तो ये दिव्य युग, इसको जब हम 1,000 गुणा करते हैं तो इतने जो वर्ष है 43,20,000 गुना 1,000 जब करते हैं तो इतना जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसे कल्प भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जो है वो 100 वर्ष तक अपना जीवन यापन करते हैं। और ब्रह्मा जी के जो एक दिन है, ऐसा एक दिन के अंदर 14 मनु राज्य करते हैं, मतलब मनु बदलते हैं। एक दिन में 14 मनु बदली हो जाएंगे। तो ये जो एक दिन में 14 मनु आते हैं, इन 14 मनुओं के नाम भी श्रीमद् भागवत में दिए हैं। एक है स्वयंभू मनु, स्वरुचिष मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। तो ये इस प्रकार से 14 मनुओं के नाम हैं। और ये एक, मानो आप पोस्ट है, तो ये एक पोस्ट है। एक दिन में 14 मनु आते हैं और दूसरे दिन दूसरे 14 आएंगे, उन्हें भी मनु कहा जाएगा, लेकिन वहां पर व्यक्ति अलग होगा। जैसे पंत प्रधान, ये एक पोस्ट है, उसमें दूसरा व्यक्ति आ जाता है, हर 5 साल के बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो व्यक्ति अलग है, उसे ही हम लोग पंत प्रधान बोलते हैं, लेकिन पंत प्रधान वास्तव में एक पद है। दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो वो पंत प्रधान कहा जाएगा। उसी प्रकार से मनु ये एक पद है, दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो उसे मनु कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 14 मनु है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अ, जो महत्वपूर्ण पुराण होते हैं, या खास करके श्रीमद् भागवत, उसमें 10 विषयों की चर्चा की गई है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो मनवंतर, तो अलग अलग मनवंतर, अलग अलग मनुओं का कार्यकाल, इन सब की चर्चा, ये भी एक भागवत का विषय कहा गया है। और श्रीमद् भागवत के जो 12 या जो 10 टॉपिक्स मैंने बताए, ये सारे 12 स्कंदों में अलग अलग जगहों पर इनका वर्णन किया गया है। और जो मनवंतर है, इसका विशेष रूप से वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें कि ब्रह्मा जी का आयु इतना है 43,20,000 गुना 1,000 का, यदि एक दिन है और एक दिन में यदि 14 मनु आ रहे हैं, तो लगभग लगभग 71 दिव्य युगों तक एक मनु का कार्यकाल चलता है। और मनु जो है वो मनु से ही मनुष्य शब्द आया है, क्योंकि उनसे ही सारी प्रजाएं आती है। तो हमारा मनुष्य नाम कैसे पड़ा हुआ है? जो मनु से आए उन्हें कहते हैं मनुष्य। और हर एक मनवंतर में भगवान अपना एक अवतार लेते हैं, उस अवतार को कहते हैं मनवंतर अवतार। भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे लीला अवतार, जैसे नरसिम्हा देव, वराह देव, वामन देव इत्यादि लीला अवतार।
दूसरे होते हैं पुरुष अवतार, जैसे कारणोदकशाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। तीसरा होता है भगवान के गुण अवतार, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग जो बोलते हैं वो गुण अवतार है। उसी प्रकार से होते हैं मनवंतर अवतार। हर मनवंतर में, मनु के एक कार्यकाल में, 71 चतुर्युगों के कार्यकाल में भगवान एक बार आते हैं, उन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। एक होता है युग अवतार। हर एक युग में भी भगवान आते हैं और युग धर्म की स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे, तो वो होता है युग अवतार। और आखिरी होता है छठा, उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। एक विशेष जीव को भगवान अपनी शक्ति उसमें संचारित कर देते हैं। जिस प्रकार से व्यासदेव ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। पृथु महाराज हो गए, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में उनका वर्णन आता है, वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। इस प्रकार से भगवान के 6 अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें से एक हम लोग देख रहे हैं मनवंतर अवतार। जब मनु का कार्यकाल चलता रहता है 71 दिव्य युगों तक का, उसमें भगवान अपना एक अवतार लेते हैं जिसे कहते हैं मनवंतर अवतार। और ये जो मनवंतर होता है, इस मनवंतर में कई सारी पोस्ट जो है वो बदली होते रहते हैं। जैसे सप्तर्षि बदली होते हैं, हर हर मनवंतर में सप्तर्षि चेंज हो जाएंगे, अगले मनवंतर में अगले सप्तर्षि आएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो सृष्टि का चक्र जो है वो चलता रहता है। तो ये है मनवह। तो भगवान मनवह बोल के 14 मनु बोल रहे हैं। तो आज का जो समय चल रहा है, आज अभी जो हम लोग 2024 में हैं, तो हम कहाँ पर है? इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। 51, ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। अभी हमारा जो कार्यकाल है, अभी हम लोग जो है, ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हो गए, 51 वर्ष चल रहा है। और इसमें 7वां मनु है, जिसको वैवस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है। 7वें मनु है जोग। और 28वें कलयुग में हम अभी रह रहे हैं। तो देखिए, जब आपने भी कभी पूजा इत्यादि करते हैं तो हम लोग संकल्प लेते हैं कि अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं और कौन से काल में। अद्योश्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी की आयु 2 कार्यखंडों में विभाजित की जाती है। प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। 100 वर्ष है ना, तो पहले 50 वर्ष पहला परार्ध, दूसरे 50 वर्ष द्वितीय परार्ध। अद्योश्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्ध में हम लोग चल रहे थे कि 51वां वर्ष है। वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत के 7वें, मतलब 7वें मनु में हम लोग। अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वें कलयुग में है। और ये तो टाइम के हिसाब से हम बताते हैं, और दूसरा स्थल के हिसाब से भी बताते हैं। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे नासिक ग्रामे, तो हम लोग कहाँ कहाँ इस प्रकार से स्थित है। तो पूरा समय के अनुसार हम लोग कहाँ पर स्थित है और स्थल के अनुसार हम लोग कहाँ पर स्थित है, वहां पर हम लोग संकल्प जो है वो कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ। ब्रह्मा जी की आयु क्योंकि वो बहुत लंबी होती है, अभी वो 91वें वर्ष में है, उसमें भी 7वें मनवंतर का कार्यकाल चल रहा है वैवस्वत मनु, और 28वां कलयुग है। इसलिए आप देखेंगे, जैसे विट्ठल जी की आरती होती है तो उसमें कहते हैं लोग, युगे 28 विटेवरी उबा। तो विट्ठल जी जो है 28 युगों से ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो 28 युग कौन सा है, मतलब ये 28वां कलयुग की बात वहां पर होती है। और ये वैवस्वत शब्द आपको गीता में और जगह मिलेगा। भगवान स्वयं बोलते हैं गीता के 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कि इमं विवस्वते, वैवस्वान, अभी जो वैवस्वत मनु है वो सूर्यदेव, उनका नाम विवस्वान है। तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस अव्यय ज्ञान को मैंने सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया था। और मनुर इक्ष्वाकवे, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा भगवान बताते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान जो है वो वैवस्वत मनु को ज्ञान देने की बात करते हैं। तो ये मनु भी जो है वो भगवान की मानस पुत्र, इन्हें जो है वो माना जाता है। मद्भावा मानसाहा जाता, ये सब के सब यानी कौन हो गए? आप काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। सर्वप्रथम क्या क्या आया था? सर्वप्रथम महर्षय सप्तपूर्वे, 7 महर्षि आ गए। उसके पश्चात चत्वारः पूर्वे, 4 कुमार आ गए। और मनवः तथा 14 मनु आ गए।
तो 14 मनु और सप्तर्षि 7, 14 और 7 हो जाता है 21, और 21 में 4 कुमार जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 21 और 4 25। तो इस प्रकार से 25 व्यक्तियों के नाम भगवान इसी श्लोक में गिना दिए। तो ये मेरे मन से उत्पन्न हुए ऐसा भगवान बोलते। तो मद भावा शब्द के 2 अर्थ बताए जाते हैं। मद भावा का अर्थ है कि ये सभी मुझ में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। तो इनका इनका भाव मैं हूँ, या उनके भाव में मैं स्थित रहता हूँ। इनका प्रेम मुझ पर ही है, इसलिए मद भावा। और मद भावा का और एक अर्थ है कि मेरे ही समान प्रभाव वाले, क्योंकि ये सतत सदैव अपने मन में भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का कार्य करते रहते हैं, तो मानो भगवान की शक्ति उनके अंदर संचारित हो जाती है, भगवान जैसा ही प्रभावशाली वो लोग बन जाते हैं। ये मनु बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो ये सारे के सारे मद भावा मानसा जाता है, ये मेरा भाव रखने वाले हैं। पूरे 25 लोगों की जो सूची है वो भगवत भाव रखते हैं और भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान का मन यानी क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि भगवान संकल्प से सृष्टि करते हैं। लेट देयर बी क्रिएशन, ऐसा भगवान ने सोचा और सृष्टि हो जाती है। वास्तव में भगवान इनकी सृजन नहीं कर रहे, भगवान के माध्यम से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, और ये लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है वो माने जाते हैं। तो ये सभी जो है वो ब्रह्मा जी के मन से अर्थात उनके संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी भी कौन है? वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार है। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, ये जो 3 हैं हम लोग चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो गुण 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 यानी 3 गुण है ना, सत्व रज तम। तो ब्रह्मा जी रजोगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु जी सत्वगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं, और शिव जी तमोगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण अवतार है। तो मानो भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि ऋषि, चतुष्कुमार और ये 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे अथवा भगवान के मानस पुत्र कहे, एक ही बात है। हाँ, समझ में आपको कैसे एक ही बात है? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के गुणावतार के रूप में ही माने जाते हैं। तो उनके पुत्र बोलो मानस पुत्र, या फिर भगवान के मानस पुत्र बोलो, एक दृष्टिकोण से समान ही है। मदभावा मानसा जाता, ये सब मुझ में भाव रखने वाले, मुझ में प्रीति रखने वाले हैं, और मेरे ही मन से या ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। और येषाम लोके इमाः प्रजाः, येषाम का अर्थ है जिनकी, लोके यानी इस संसार में, इस लोक में, इमाहा इदम सर्वनाम से ये शब्द आता है। इमाहा बहुवचन में, इन सब, ये सब कौन? ये सब प्रजा, ये सारी प्रजाएं इनसे आती है, सारी प्रजाएं इनसे आती है। इसलिए हम लोग देखा ना, सप्तर्षियों से सब कुछ आता है। ओरिजिनल मूल रूप में वही तो थे, ब्रह्मा जी थे। जो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से, नाभि से कमल आया, कमल के डंडे के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। भगवान ने आदेश दे दिया सृष्टि करो, तो फिर उन्होंने अपने मन से उत्पत्ति करना प्रारंभ किया। पहले सप्तर्षि आए, फिर चतुष्कुमार आए, ये सब आए। चतुष्कुमार बोले हम ब्रह्मचारी बनेंगे, शादी नहीं करेंगे। अरे ये लो, सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया, आप क्या बोलते हैं? नहीं तो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर जो सप्तर्षि थे उनको अलग अलग कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया, फिर उन्होंने सारी सृष्टि बढ़ाई। इसलिए हम देखे कि गोत्रों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो इनके ही गोत्र में सारी प्रजा जो है वो आती है। तो ये जो परंपराएं हैं, हम सब उनकी प्रजा है, हम सब उनकी प्रजा है। किनकी? ये 25 लोग जो बताए, इनकी प्रजा है हम। और 2 प्रकार की प्रजा होती है, 2 परंपराओं में आने वाली। एक है पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा, दूसरी होती है गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा। तो पुत्र पौत्रादि माने एक पिता है, उनका पुत्र आएगा, पुत्र का और एक पुत्र आएगा, पुत्र का और एक पुत्र, ऐसी वंश परंपरा चलती रहेगी। तो ये जो 7 महर्षि है इनका विवाह हुआ है, और ये जो 14 मनु है वो भी विवाहित है। इन सब की वंश परंपरा चलती रहती है, हम किसी न किसी वंश परंपरा में आ रहे हैं। तो पुत्र पौत्रादि की वंश परंपरा होने से हम उनकी प्रजा है। और दूसरा होता है परंपरा गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा चलती है। तो ये जो चतुष्कुमार थे, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपने आयु को केवल 5 वर्ष की रखे हुए हैं, शादी नहीं की, ये अखंड ब्रह्मचारी ही रहते हैं और घूमते रहते हैं, भगवान का प्रचार कथा कीर्तन करते रहते हैं। तो ये चतुष्कुमार है, इन्होंने अपना संप्रदाय भी बना रखा है। कुमार ये ज्ञान देते हैं, तो ये ज्ञान की परंपरा चलती है, ये चतुष्कुमारों की ज्ञान की परंपरा है।
जैसे गुरु शिष्य परंपरा, तो ये दो प्रकार की परंपरा चलती। तो हमें जो मिला हुआ है, एक तो हम किसी न किसी वंश में उत्पन्न हुए, जन्म लिए हैं, तो यहाँ पर आते हैं, या फिर हम लोग जो है वो किसी न किसी गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमारी जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो उस परंपरा में हम लोग आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से ही फिर ये ज्ञान आगे उनके जो मानस पुत्र है नारद, नारद जी को मिला, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव जी ने फिर इस प्रकार से आगे देते 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 ये हम तक पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा में भी हम लोग आते हैं, उस दृष्टिकोण से भी हम इनकी प्रजा है। पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा से भी हम इनकी प्रजा है, और गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा से भी हम इनकी ही प्रजा है। इनके अलावा और कुछ इस संसार में है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम आज के श्लोक में देख रहे हैं कि पूर्व रूप में चौथे और पांचवें श्लोक में दशम अध्याय के भगवान ने बताया था कि जो 20 भाव है, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति, वो सारे भाव जो है भगवान कहें मत्त एव पृथक विदाह, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और अभी भगवान बताते हैं कि ये 25 विभूतियां अपनी बताते हैं भगवान की, ये सारे सप्त महर्षि, ये सारे सप्त ऋषि जिनमें 7 गुण होते हैं, वो गुण हमने देखे, और सप्तर्षियों की सूची भी देखी, और अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं वो भी देखा। और पूर्वे चत्वारः, जो 4 कुमार चतुष्क कुमार हुए, उनसे भी पूर्व महर्षियों से भी पूर्व चतुष्क कुमार हुए थे। और ये 4 कुमारों की सारी कथा भी हमने देखी कि किस प्रकार से उन्होंने जय विजय को एक बार शाप दिया था। यही चतुष्क कुमार घूमते घूमते एक बार राजा पृथु इनके यज्ञ में भी पहुंच गए थे। सनातन जो कुमार है, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, इनमें सनातन जो है वो उन्होंने पृथु महाराज को उपदेश भी दिए थे। तो इस प्रकार से ये घूमते रहते हैं, लोगों को उपदेश देते रहते हैं, अपनी परंपरा चलाते हैं। ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और तथा मनवह, तो 14 मनु मनु होते हैं। हमने देखा ब्रह्मा जी का एक कार्यकाल कितना होता है, 43,20,000 वर्ष ये दिव्य चतुर्युग होता है। और ऐसे 1000 चतुर्युगों का एक दिन होता है, एक दिन में 14 मनु परिवर्तित हो जाते हैं। एक मनु का कार्यकाल लगभग 71 दिव्य युगों तक चलता रहता है, और उसमें कई सारे देवता बदलते हैं, मनु बदलते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से ये 7 महर्षि, उसके साथ साथ 14 मनु हो गए 21, और 4 चतुष्क कुमार, ये होता है 25। ये 25 विभूतियां भगवान बोल रहे हैं मद भावा मानसा जाता। ये मद भावा मेरे में, मद भावा के 2 अर्थ हमने देखे, ये कि ये मुझ में भाव रखने वाले, मुझ में प्रीति रखने वाले होते हैं। और दूसरा मद भावा का अर्थ हमने देखा कि ये मेरे ही समान प्रभाव वाले जो है वो होते हैं, क्योंकि वो सदैव मन में भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो भगवत भाव को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें वो शक्ति आ जाती है। और ये मन से उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी इज नॉट डिफरेंट देन गुणावतार। गुणावतार है तो मानो भगवान के मन से ही उनका जन्म हुआ है। जाता येषाम लोके महाप्रजा, ये संपूर्ण प्रजा उनसे ही आई हुई है। सब लोगों में ऐसा मानना चाहिए। तो 2 प्रकार की परंपराओं से हम जाते हैं, सारी प्रजा 2 प्रकार की परंपराओं में आती है। एक है, हमने देखा, एक है पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा, और दूसरी होती है गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा। तो सप्त महर्षि और चतुर्दश मनु, इनकी पुत्र पौत्रादि परंपरा चलती है। या फिर हम लोग किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मा जी के माध्यम से आगे जाने वाला ज्ञान है, तो वो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें हम लोग आते हैं। इसके कारण हम जो है वो उनकी ही प्रजा है। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान ने इस छठे श्लोक में 25 विभूतियों का वर्णन किया। और ये जो सारी विभूतियां भगवान ने बताई, इन सब को हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका मूल मुद्दा हम ये भी देखे थे कि किस प्रकार से भगवान सबके स्रोत है, ये भगवान जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं पहले लगभग 8-9 श्लोकों में इस अध्याय के। तो अभी तक भगवान 20 भाव और 25 मनुष्यों के रूप में या दिव्य पुरुषों के रूप में विभूति अपना बताए हैं। सर्वप्रथम इसको जानने का लाभ क्या होता है, ये सुनाना है अभी भगवान को, जो भगवान 7वें श्लोक में बताएंगे। उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।